हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है, ठीक है, उसमें साइंस की जो आपकी बुक है उसमें से हम अपना 5th चैप्टर जीवन की या जीवों की मौलिक इकाई यानी कि कोशिका के चैप्टर को हम कर रहे हैं। उसमें आज हम कर रहे हैं कोशिका द्रव्य था, उसके जो अंगक हैं, ठीक है, उसमें हम 3rd अंगक जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जो ये कोशिका द्रव्य, इसमें अलग अलग घटक पाए जाते हैं। तो उनमें से हमने 2 तो पढ़ लिए थे, कौन कौन से? अंतर्द्रव्य जालिका और दूसरा था गोल्जी उपकरण, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे लाइजोसोम, और जो कहाँ पर बनते हैं लाइजोसोम? गोल्जी उपकरण के अंदर बनते हैं। तो उनको आज हम जानेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने वे नहीं देखी है तो वो देख लेना। हमने अभी तक पार्ट 5 तक कर लिया है। आज हम अपना पार्ट 6 करने जा रहे हैं। ओके, तो देखो लाइजोसोम क्या होता है बेटा? संरचनात्मक दृष्टि से यानी कि इसकी आकृति की दृष्टि से लाइजोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचनाएं होती हैं जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं, ठीक है। और आर इन एंजाइमों को बनाते हैं। कौन? अंतर्द्रव्य जालिका इन एंजाइमों को। हमने क्या कहा था बेटा? जो आर होता है उसमें क्या बनता है? प्रोटीन, ठीक है, और वसा बनते हैं। अब जो प्रोटीन है वो क्या करते हैं? और वसा कुछ तो कोशिका झिल्ली बनाने में काम आ जाते हैं, और बचे कुचे जो होते हैं वो हमने क्या कहा था बेटा? एंजाइम्स के रूप में और हार्मोन्स के रूप में कार्य करते हैं। तो हमने यही कहा है यहाँ पर कि इन एंजाइमों को, ये जो लाइजोसोम है वो क्या? एक प्रकार का एंजाइम है, ठीक है, जो कहाँ बनता है? आर के अंदर जो पदार्थ बने थे उनके द्वारा बनता है। लेकिन उसके द्वारा जो पदार्थ वहाँ पर बने, कहाँ पर बने? अंतर्द्रव्य जालिका के अंदर। देखो ध्यान से सुनो, आर के अंदर बने प्रोटीन और फैट्स यानी कि वसा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या किया? गोल्जी जो उपकरण था उसने इन दोनों का पैकिंग की, इनको ट्रांसफॉर्मेशन की, चेंज किया थोड़ा सा, ठीक है। फिर उससे क्या करता है? नई नई चीज़ें बनाता है। तो ऐसे ही वो एंजाइम बना रहा है। कुछ की तो क्या बना दी थी उसने? कोशिका झिल्ली बनाने में इस्तेमाल कर दिया था। अब जो बचा कुचा था वो एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाने में इस्तेमाल किया था। तो ये एंजाइम कहाँ पर बनते हैं? इसमें बनते हैं, गोल्जी उपकरण द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन ये बनते किसकी हेल्प से हैं? आर की, ठीक है। आर के अंदर जो पदार्थ बने थे उनकी हेल्प से ये बनते हैं। इनको क्या बोला जाता है? पाचक एंजाइम। क्या बोला जाता है? पाचक एंजाइम। जो क्या करते हैं? किसी भी भोजन को या किसी भी, बल्कि कोशिकाओं को भी एक पचाने का, हमारे शरीर के अंदर जो चीज़ें उनको पचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो लाइजोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। तो एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं? ये लाइजोसोम क्या है? एक अपशिष्ट को निपटाने यानी कि अंदर जो भी कचरा है उसको क्या करते हैं? खत्म करने का कार्य करता है। देखो लाइजोसोम होता क्या, पहले देख लो बेटा। ये रहा लाइजोसोम। ये गोल गोल हमने क्या ना कहा था ना, थैलीनुमा गोल गोल संरचनाएं होती हैं जिनका कार्य क्या होता है? जिनके अंदर एंजाइम भरा होता है, जिसको हम पाचक एंजाइम बोलते हैं। और ये एंजाइम कहाँ पर बनता है? आर के अंदर जो पदार्थ है उनके द्वारा बनता है। और बनाता कौन है इसको? गोल्जी उपकरण बनाता है, ठीक है। उसके बाद लाइजोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने का तंत्र है, क्योंकि ये क्या करता है? जब भी जो भी खराब चीज़ें हों या कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ उनको पचाकर खत्म कर देता है। ये भारी पदार्थ और कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करता है, ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं, हमारे घर के अंदर कुछ कचरा हुआ, हमने उसको झाड़ू लगाकर अलग इकट्ठा कर दिया, कुछ ऐसा था जलाने वाला जला दिया या बहाने वाला, इस तरीके से। तो ऐसे ही क्या करते हैं? हम निपटारा करते हैं। ऐसे ही ये करता है लाइजोसोम। जो कोशिका के अंदर भी तो मशीन होती है, काम करते करते घिस जाती है, टूट फूट होती है, तो उसकी मरम्मत के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब जो खराब चीज़ें होती है, भारी पदार्थ है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, उनको पचाने का कार्य कौन करता है? लाइजोसोम, ठीक है। और कोशिका की सफाई करता है एक तरीके से। ये कोशिका के अंदर आने वाले भारी पदार्थ जैसे कि बैक्टीरिया, भोजन और पुराने अंगक, क्या? पुराने अंगक, ठीक है। उन सभी को ध्यान देना। जो भी हम भोजन खाते हैं उसको कौन पचाता है? कौन मदद करता है? ये एंजाइम, जो कि क्या है? लाइजोसोम के अंदर होते हैं, ठीक है। दूसरा, ये क्या करते हैं? जो कोशिकाएं खराब हो गई उनको भी खत्म करने का कार्य करते हैं। तीसरा, जो बाहर से पदार्थ आते हैं उनको भी पचाने का कार्य करते हैं, ठीक है, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइजोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, ठीक है। लाइजोसोम क्या? बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल से जटिल पदार्थों को भी सरल पदार्थों में तोड़ सकते हैं। जैसे कि एक तरीके से कहो, हम घर में क्या करते हैं? हार्पिक का या इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए? सफाई करने के लिए। जो जटिल से जटिल दाग धब्बे वगैरह साफ सफाई करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही लाइजोसोम हमारी कोशिकाओं के अंदर
जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। कोशिकीय ये चयापचय बोला है, उपापचय आएगा यहाँ, ठीक है। जो मेटाबॉलिज्म होती है उसमें व्यवधान कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी कि कई बार बेटा फैक्ट्रीज़ में या घर पे भी तुम देखोगे काम करते करते कोई ना कोई चीज़ें ख़राब हो जाती है, मिक्सी है या फिर कुछ भी है, ठीक है, वो यूज करते करते क्या होती है, ख़राब हो जाती है। तो क्या होता है, ऐसे ही कोशिका भी जब लगातार कार्य करेगी तो क्षतिग्रस्त हो जाएगी, टूट फूट हो जाएगी या मर जाएगी, मृत हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करेगा, ये जो पुटिका थी जिसके अंदर ऐसा होया, वे क्या करता है, वो अपने आप फट जाता है और उसमें से एंजाइम जो है सीक्रेट होता है और ये क्या करता है, अपनी ही कोशिका को खा जाता है, ठीक है। देखो हर कोशिका है, ये पूरी की पूरी एक कोशिका है बेटा। अब इस पूरी की पूरी एक कोशिका में क्या है, कार्य हो रहे हैं अलग अलग। अब इसका कोई भी अंग है, मान लो वो खराब हो गया, तो ये तो क्या हो गई, कोशिका काम नहीं करेगी। तो क्या करे, उस समय पर जो इसका ये वाली पुटिका, ये आपस में क्या करते हैं, ये सारी फट जाती हैं। इनमें से जो एंजाइम निकलता है वो क्या करता है, इस सारी की सारी कोशिका को पचा देता है, ठीक है। क्या कर देता है, पचा देता है। जैसे तुम देखते होंगे कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, किसी चीज़ पर डालते हैं तो क्या होती है, वो चीज़ें एकदम से साफ़ हो जाती है, तो ये भी उनकी सफाया कर देता है। और इसीलिए इसको लाइजोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली, क्योंकि ये क्या करता है, अपनी ही कोशिका को का पाचन कर देता है। तो आत्मघाती यानी कि खुद को ही अपने एक तरीके से क्या कर रहा है, आघात पहुंचा रहा है, तो इसको आत्मघाती थैली भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। ओके, ये कैमिलियो गोल्जी कौन है बेटा, यहाँ पे ये आपको दिखाए गए हैं, इनके बारे में लिखा गया। आप चाहो तो इसको यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर होता है, ठीक है। हमने क्या कहा था, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम। आत्मघाती थैली कौन है, लाइजोसोम, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, बिजली घर बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली का बना होता है। देखो जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया, अभी दिखा देती हूँ बेटा तुम्हें कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है। तो ये तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये, ठीक है। ये अलग अलग जो बन रही है, ये क्या है, तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया है। अब ये दोहरी झिल्ली के बने हुए, जैसे ये हो गया, इसके बाहर 2 झिल्लियाँ ऐसी होंगी, ठीक है। तो ये दोहरी झिल्ली का बना हुआ है। ओके, अब यहाँ पर देखो, बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली जो है बहुत अधिक वलित होती है। क्या होती है, वलित होती है। और ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए अक्षेत्र को बड़ा करने का कार्य करते हैं। जैसे कि अब देखो हमने क्या कहा, इस तरीके की है। अब ये क्या है बेटा, ये छिद्रित होती है, मतलब जगह जगह पर इसमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं ऐसे। और जो अंदर वाली झिल्ली होती है वो क्या होती है, वो इस तरीके से वलय के आकार की होती है, तुमने अभी देखा होगा, इस तरीके से होती है। तो ये क्या है, आंतरिक झिल्ली है और ये बाहरी झिल्ली है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, आंतरिक झिल्ली क्या होती है, वलित होती है। वलित मतलब कि इस तरीके की संरचनाएं बनाती है जो क्या करती हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो उनके लिए अक्षेत्र प्रदान करती है। यहाँ पर क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ओके, जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। एटीपी को फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको ऊर्जा के रूप में क्या करता है, प्रदान करता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला है, बिजली घर, यानी कि यहाँ पे बिजली बनती होगी। तो जो ये बिजली बनती है वो किस रूप में स्टोर होती है, एटीपी के रूप में स्टोर होती है, ठीक है। और जो बाद में ऊर्जा का कार्य करती है सभी क्रियाओं को करने के लिए। जैसे हम घर में बिजली के इस्तेमाल से मशीन चलाते हैं, मिक्सी चलाते हैं, प्रेस चलाते हैं, ये सारे कार्य करते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर जो बिजली घर बोला है क्योंकि यहाँ बिजली बनती है। अब जो बिजली बनी वो क्या एटीपी के रूप में स्टोर होती है और ये फिर क्या करती है, जो भी अलग अलग कार्य होते हैं उनको ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। एक तरीके से हम क्या कहेंगे, कोशिकाओं को भी तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जैसे हमें होती है, हमें भोजन से मिलती है, ऐसे ही कोशिकाएं जो है ऊर्जा कहाँ से लेते हैं, एटीपी के रूप में। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने या यांत्रिक कार्य करने में एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो वो किसका प्रयोग करते हैं, एटीपी में जो ऊर्जा संचित है उसका उपयोग करते हैं कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए, यांत्रिक कार्य करने के लिए। जैसे तुम एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हो तो तुम्हारी कोशिकाएं कार्य कर रही है, तो तुम्हारी कोशिकाएं जो कार्य कर रही हैं तो वो एक ऊर्जा के सहायता से कर रही है। वो ऊर्जा कहाँ से आई है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनी हुई एटीपी से आई है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि उसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। अब देखो एक चीज़, हमने क्या कहा था,
जो डीएनए है या राइबोसोम हैं कहाँ पर होते हैं, अंतर्द्रव्य जालिका पर लगे होते हैं, ठीक है, जहाँ पर प्रोटीन बनता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया हमने कहा था साइड में एक माइटोकॉन्ड्रिया, इन सबको भी तो ये पहुँचाते हैं, इस पर जो प्रोटीन बनते हैं वो हर एक अंगकों को पहुँचाते हैं यहाँ से ये अंतर्द्रव्य जालिका, लेकिन इसके अंदर अपना ही खुद का राइबोसोम होता है जहाँ पर प्रोटीन बनता है, ठीक है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं भी बना लेता है। जैसे तुम देखो, अगर किसी के घर में बेटा क्या हो, दुकान हो या खेत हो, तो उनके घर में क्या होता है, आधे से ज़्यादा चीज़ें तो अपने घर में ही बन जाती है, बाहर से खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, आधे से ज़्यादा जो प्रोटीन है अपने आप ही तैयार कर लेता है, उसे बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, प्लास्टिड। क्या है, प्लास्टिड। तो हम प्लास्टिड को जानते हैं। प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पर होता है, केवल पौधों में होता है। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, रंगीन होता है, और ल्यूकोप्लास्ट श्वेत और रंगहीन होता है, यानी कि रंग नहीं होता इसमें, श्वेत रंग का होता है। और क्रोमोप्लास्ट में रंग होते हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब एक चीज़ देखना, प्लास्टिड जो है वो क्या है, दो तरीके का है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूको। क्रोमो मतलब रंगीन, ल्यूको मतलब श्वेत, ठीक है। तो अब जो क्रोमो है, ठीक है, अब क्रोमो में क्या है, रंगीन बोला तो अलग अलग रंग के होंगे, तो जिसके अंदर उन क्रोमोप्लास्ट में जिनके अंदर रंग हरा होता है उसको हम क्या बोलते थे, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट में ही जिस क्रोमोप्लास्ट के अंदर हरा रंग होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप में अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। ओके, तो देखो जो प्लास्टिड है बेटा, प्लास्टिड में दो प्रकार का होता है, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, रंगीन होता है, जिसमें अलग अलग रंग के वर्णक पाए जाते हैं। जो हरे रंग का वर्णक होता है उसको हम क्लोरोप्लास्ट, जो हरे रंग का वर्णक है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। अभी मैं तुम्हें दोबारा समझाती हूँ, अच्छे से समझना है, ठीक है। देखो ये क्या है, तुम्हारा प्लास्टिड है, दो प्रकार का है। ये क्या है तुम्हारा, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ये ल्यूकोप्लास्ट, इसमें तो रंग होता ही नहीं है, इसमें रंग होते हैं अलग अलग। तो जिसके अंदर क्या होता है, हरा रंग होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उस क्रोमोप्लास्ट को हम क्लोरोप्लास्ट बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हरे रंग का वर्णक, जो कि क्या है, क्लोरोफिल। बाकी भी अलग अलग रंग होते हैं, लेकिन हरे वाले को हम क्लोरोप्लास्ट बोल देते हैं, ठीक है, कि क्लोरोप्लास्ट है जिसमें क्या है, क्लोरोफिल पाया गया है। ओके, और इस क्लोरोप्लास्ट के उपस्थित क्लोरोफिल के कारण ही पौधे क्या कर पाते हैं, अपना भोजन बना पाते हैं, ठीक है। और अलग अलग जो रंग होते हैं वो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, उनको कलर प्रदान करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, प्राथमिक रूप से एक अंगक है जिसमें क्या होता है, स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित, यानी कि इकट्ठा होते हैं। कौन, स्टार्च, तेल आदि। क्लोरोप्लास्ट भी भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें भी बहुत सारी झिल्लियाँ होती हैं, ठीक है, परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। कहाँ पर स्थित होती हैं, स्ट्रोमा में। ओके, ये भी हम देखेंगे बेटा। देखो प्लास्टिड दिखा देती हूँ पहले तुम्हें, यहाँ पर कहाँ पर है तुम्हारे प्लास्टिड, 1 मिनट। देखो ये रहा, ये तुम्हारे क्या है, प्लास्टिड है, ठीक है। इसको हिंदी में हरित लवक बोलते हैं, इंग्लिश में प्लास्टिड बोलते हैं। और जिसके अंदर ग्रीन कलर है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा, उसके अंदर जो ये क्लोरोफिल है वो ऐसे इस तरीके से रहता है। देखो यहाँ पे तुम्हें बड़ा करके भी दिखाया गया है, 1 मिनट। ये एक बार सेट हो जाएगा ना तो तब तुम्हें आराम से दिखाई देगा, नहीं तो तुम अपनी बुक में भी देख सकते हो बेटा। अगर यहाँ पे क्लियर नहीं दिखेगी तुम्हें पिक्चर तो फोकस नहीं हो रही है। जब दूर था ना तो तब तुम्हें आसानी से दिखाई दे रहा होगा शायद। मैं तो छोटा ही कर देती हूँ इसे, तो अच्छा तुम्हें दिख जाएगा। हो जा, जब ज़रूरत होती है ना कोई चीज़ें आसानी से हो नहीं पाती। अब इतनी कोशिश कर रही हूँ मैं तो तुम्हें दिख नहीं रही, तो तुम बेटा एक काम करना, अपनी बुक के अंदर ही इनको देख लेना, ठीक है।
अभी तुम यहाँ से देख लो, ये थोड़ा थोड़ा अब तुम्हें दिख गया होगा, ये क्या है, एक के ऊपर है एक, जैसे कैरम बोर्ड की हमें एक उनको अरेंज कर देते ना, इस तरीके से ये होते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया है यहाँ पर, तुम देखो, इसमें बोला गया है यहाँ पर कि क्लोरोप्लास्ट जो है भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली की परतें होती है जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसा है ऐसा आकार में, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम बनता है, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है ऐसे ही प्लास्टिड के अंदर भी अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो आज हमने जाना माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और किसके बारे में जाना हमने बेटा, आज हमने जाना था लाइजोसोम के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपके तीनों टॉपिक अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बेटा। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।